अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये दोस्तों इमरजेंसी टार्च है। अभी जो हम इसको चेक करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको इसका रिपेयरिंग करने का बताएंगे, जो आप अपने घर में भी इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो हम इसका स्विच ऑन करके फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसकी LED काम कर रही है कि नहीं। ये देखें दोस्तों, इसकी LED ये भी काम कर रही है और दूसरी वाली LED भी, और ये भी LED जो है ये बिल्कुल बहुत ही कम लाइट में ये काम कर रही है। दोस्तों अभी जो हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और चार्जिंग पे लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों इसके साथ सोलर सिस्टम भी है और सोलर सिस्टम के साथ भी ये आपकी इमरजेंसी टार्च जो है ये चार्ज हो सकती है। पर इसका भी सिस्टम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये चार्ज नहीं कर रहा, और ये वापटा पे भी ये चार्ज नहीं हो रहा। अभी जो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखना, आपको मुकम्मल तरीका इसको रिपेयरिंग करने का बताएंगे। दोस्तों अभी जो हम इसको चार्जिंग पे लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जो है ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रही, ना ही इसकी लाइट ऑन हो रही है। अभी जो हम इसको खोल के चेक करते हैं। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल भी इसकी लाइट वगैरह काम नहीं कर रही। अभी जो हम इसको खोल के इसको चेक करते हैं और इसको रिपेयरिंग करने का बहुत ही इजी तरीका है जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, जो आप अपने घर में भी इसको किस तरह आसानी से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये देखें दोस्तों, अभी जो हम इसको रिपेयरिंग करते हैं और इसको चेक भी करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही। दोस्तों ये देखें, अभी जो है इसका चार्जिंग जैक जो है इसका जहाँ से इस टार्च को चार्ज करते हैं उसका सर्किट हम बाहर निकाल के उसको हम चेक करते हैं। इसको आपने दोस्तों आराम के साथ इधर से आपने इसको इसकी साइड से आपने उतार देना है और इसकी एक बार जो है इसको भी हम चेक करते हैं ये किस जगह पे लगी हुई है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही। ये शमसी वाला जो है सोलर वाली प्लेट की जो है वायर टूटी हुई है, हम उस जगह पे जिसको सोल्डरिंग करते हैं और उसके बाद हम इसके चार्जिंग जैक वापटा वाला चेक करते हैं। दोस्तों ये देखें, इसका चार्जिंग जैक जो होता है इसका उस जगह पे इसका जो पॉइंट है ये भी बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। दोस्तों ये देखें, आपको ये इस वीडियो में ये नज़र आ रहे होंगे इसके सर्किट के साथ, यहाँ से इसका सर्किट से इसके जो पॉइंट हैं वो नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अभी जो हमेशा जुगाड़ करेंगे जिससे हमारी इमरजेंसी टार्च जो है वो रिपेयरिंग भी हो जाए और चार्जिंग और सारा सिस्टम इसका ओके हो जाए। उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, उसके लिए दोस्तों ये हमारे पास ये एक न्यू जैक है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको इसके साथ हम इसको लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों इसका जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसका कनेक्शन, जो न्यूट्रल वाला जो वायर है इसका, हम ये न्यूट्रल वाले वायर को हमने इसका न्यूट्रल वाली इसकी बॉडी के साथ इसका कनेक्शन करते हैं। ये बाएं साइड पे जो आता है ये वाला जो है ये न्यूट्रल का होता है, जो फेज़ का होता है वो इसके दाएं साइड पे होता है। दोस्तों इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद अभी जो है हम इसको इसके साथ लगा के इसको हम पहले सोल्डरिंग करते हैं और सोल्डरिंग करने के बाद फिर हम इसको इस सर्किट के साथ लगा के हम एक ऐसा जुगाड़ करेंगे जिससे हमारा टार्च का जो मसला प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों इसका जो न्यूट्रल वाली वायर है, हम इस न्यूट्रल वाली वायर को हम इसकी बॉडी के साथ हम इसको सोल्डरिंग करते हैं और उसके बाद अभी जो है हम इसका दोस्तों ये प्लस वाली वायर है, इसको हम सर्किट के साथ किस तरह हम इसका एक ऐसा जुगाड़ करते हैं जिससे हमारा जो ये चार्जिंग जैक है ये भी अपनी जगह पे ये ठीक से लग जाए और काम भी करे। ये देखें, अभी इसके बराबर ही पे हम इसके पॉइंट वाली जगह को थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और स्क्रैच करने के बाद फिर हम इसका चार्जिंग जैक को लगाएंगे। ये देखें, इसकी जो ये वायर है इसका जो लाइन है इसकी ये कनेक्शन की है, इसको थोड़ा सा ऊपर से आपने इसको थोड़ा सा आपने स्क्रैच कर देना है दोस्तों। और स्क्रैच करने के बाद फिर इसके साथ आपने इसका कनेक्शन कर देना है और उससे पहले आपने इसका दोस्तों ऊपर से थोड़ा सा इसके आपने कली लगा देनी है और कली लगाने के बाद फिर जो है दोस्तों
ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हमने कली लगा के सोल्डरिंग कर दिया है। और उसके बाद हम इसका जो पॉइंट है इसके नीचे वाली साइड पे हम थोड़ा सा हम इसको कली लगाते हैं, जिससे इसका जैक का जो सिस्टम है ये अच्छी तरह अपनी बॉडी के साथ ये मजबूती से इसके साथ चिपक जाएगा। और ये देखें, अभी जो हम इसकी एक जो पॉइंट है वो हमने फेज़ वाला हमने उसके साथ लगाना है, न्यूट्रल वाला जो है वो हमने इसकी बॉडी के साथ इसका कनेक्शन कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद अभी जो है दोस्तों हम इसको इसकी साइडों से भी थोड़ा थोड़ा हम इसको स्क्रैच करते हैं, जिससे इसका कनेक्शन वगैरह भी काम करेगी और इसका जो चार्जिंग वाला मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसका जैक भी चेंज हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, इस तरह आपने इसके ऊपर से थोड़ा बहुत आपने इसको स्क्रैच करना है। उसकी न्यूट्रल वाली वायर जो है इसके साथ ही लगी हुई है। ये देखें दोस्तों, हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा सोल्डरिंग लगा दी है और अभी जो हम इसको वापस अपनी जगह पे लगा के इसको हम चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको काबिये के साथ ऊपर से इसको हम थोड़ा सा सोल्डरिंग लगा के इसको हम प्रेस करते हैं अपनी जगह पे अच्छी तरीके से इसके पॉइंट के साथ इसका कनेक्शन करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसको ऊपर से अच्छी तरीके से इस तरह हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। और सोल्डरिंग करने के बाद अभी जो हम इसकी न्यूट्रल वाली जो वायर का कनेक्शन है उसके साथ भी हम इसको लगा के इसको हम इसकी साइड से भी इसका कनेक्शन करते हैं, जिससे इसका जो चार्जिंग वाला न्यूट्रल वाला सिस्टम है वो इसके साथ जुड़ा रहे। अगर ना हुआ तो फिर इसकी टार्च जो है इसका चार्जिंग वाला सिस्टम जो है ये काम नहीं करेगा। इसके लिए न्यूट्रल वाली वायर को इसके साथ लगाना ज़रूरी है और इसके साइड से ही हम इसका कनेक्शन दे रहे हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अभी जो है दोस्तों हमने इसके जैक को हमने ऊपर से सोल्डरिंग कर दिया है, पर इसको टाइट करने के लिए हमने ये जो है गम स्टिक जो होती है इसको लगाना ज़रूरी होता है। इसके साथ ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर दोबारा से आपका चार्जिंग जैक इस जगह से ख़राब हो जाएगा। आपने इसको गम स्टिक के साथ आपने इसको टाइट करना है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, हमने गम स्टिक के साथ इसको हमने ऊपर से इसको लगा दिया है और ये देखो ये बिल्कुल टाइट हो गया है दोस्तों। अभी जो है हम इसकी जो वायर टूटी हुई है इस वायर को लगाएंगे। ये वाली वायर जो है ये माइनस की है और ये वाली जो है ये वायर इसकी सोलर प्लेट की है। आपने इसको लाजमी लगाना है। अगर आपका वापटा 220 वाला सिस्टम ख़राब भी हो जाए या बिजली ना हो तो उसके साथ ही आप अपना सोलर वाला सिस्टम भी चला सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपने इसको सोल्डरिंग कर देना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको इसके ऊपर से इस तरह लगा के हमने इसको भी आखिर सोल्डर कर दिया है। सोल्डरिंग करने के बाद अभी वापस हम इसको बंद करते हैं दोस्तों और इसका जो सर्किट है इसको लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको वापस बंद करके फिर हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अभी जो है दोस्तों हम इसका जो किट है इसको हम इसकी बॉडी के साथ लगाते हैं और उसको वापस बंद करके उसके बाद फिर हम इसको दोस्तों चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, इसको आपने ऊपर से स्क्रू वगैरह लगा के इसको टाइट करना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसको वापस बंद कर दिया है और उसके बाद हम इसका स्क्रू वगैरह लगा के इसको फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारे जैक में मसला फॉल्ट था जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था दोस्तों। अभी जो है इसको आपने बराबर कर देना है और उसके बाद फिर आपने इसको फिक्स करना है इस तरह। अभी है दोस्तों हम इसके ऊपर जो है इसको आपने इस तरह फिक्स बराबर कर देना है।
और उसके बाद अभी जो है हम इसको स्क्रू वगैरह लगा के इसको हम टाइट करेंगे। ये देखें दोस्तों, आपने इस तरह इसके पेच वगैरह लगा देने हैं और उसके बाद फिर जो है हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो हम अपना जो सोलर वाली वायर वगैरह ख़राब हो गई थी उसको हम चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है इस एलईडी बल्ब की लाइट की वजह से इसका जो चार्जिंग वाला सिस्टम है ये भी ठीक हो गया है। अभी जो है हम इसको दोस्तों हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो चार्जिंग वाला सिस्टम है ये भी ठीक हो गया है। और अभी इसकी लाइट वगैरह को ऑन करके चेक करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगे।